प्यारे बच्चों, आज हमें जो टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारा नॉन लीनियर स्कैटरिंग। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्कैटरिंग लॉसेस के बारे में बताया था। तो स्कैटरिंग लॉसेस बेसिकली हमारे दो प्रकार के होते थे। फर्स्ट वन था हमारा लीनियर स्कैटरिंग लॉसेस, जो कि हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, और सेकेंड वन था हमारा नॉन लीनियर स्कैटरिंग। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम नॉन लीनियर स्कैटरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं होता क्या है। तो जैसे नॉन लीनियर स्कैटरिंग में बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारी जो ऑप्टिकल पावर है को जब हम उसी मोड से किसी दूसरे मोड पर ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो जाती है इसमें जो पावर है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर स्कैटरिंग लॉसेस। ठीक है, आपको ध्यान रखना जब आपने लीनियर स्कैटरिंग लॉस पढ़ा था, तो लीनियर स्कैटरिंग में हमारी जो एक मोड से दूसरे मोड में जब हमारा सिग्नल जा रहा था, तो उसमें जो पावर हमारी ट्रांसफ़र हो रही थी, ठीक है, वो हमारी सेम फ्रीक्वेंसी पर हो रही थी। लेकिन नॉन लीनियर में क्या है, ऑप्टिकल पावर को जब उसी मोड, ये मान लीजिए कोई ऑप्टिकल पावर है, उसको एक मोड से हम दूसरे मोड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा नॉन लीनियर स्कैटरिंग लॉस कहलाता है। ठीक है, तो नॉन लीनियर स्कैटरिंग लॉस बेसिकली हमारा दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है आपका स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग, एक होता है हमारा स्टिमुलेटेड ब्रिलियंस स्कैटरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है स्टिमुलेटेड, ये वाला स्टिमुलेटेड ब्रिलियंट स्कैटरिंग। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड ब्रिलियंट स्कैटरिंग बेसिकली इसमें होता क्या है कि भाई जैसे हमारा कोई ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर में जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे कंपन करते रहते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो वो वाइब्रेट कर रहे हैं, और उसमें हमारा क्या है, जो लाइट का मॉड्यूलेशन भी हो रहा है, या हमारी लाइट भी उसी से ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस प्रकार से जो स्कैटरिंग उत्पन्न होती है, ठीक है, तो भाई चूँकि हमारे मॉलिक्यूल भी वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, और लाइट भी हमारी उसी मोड से ट्रांसफ़र हो रही है। तो उसकी वजह से इस प्रोसेस में क्या होता है, तो इस प्रोसेस में जो हमारी स्कैटरिक लाइट अपर और लोअर साइड बैंड के रूप में प्रकट होती है। भैया तो उसकी वो अपर साइड बैंड की तरफ हो जाएगी, या लोअर में या तो उसकी पावर बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस में बेसिकली हमारा जो इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन मीन्स ये बात कर रहा है जो हमारी लाइट है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे दो प्रकार के फोटोन उत्पन्न होते हैं। जब वो ऐसे किसी वाइब्रेट जो मॉलिक्यूल कर रहे हैं उससे जब वो उसके संपर्क में आती है, दो तरह के फोटोन हमारे उत्पन्न होते हैं। एक होता है, एक की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक फ्रीक्वेंसी, ठीक, और हमारा जो सेकंड वन है वो क्या होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट उत्पन्न होती है तथा दूसरे में समझ में आपको, इसमें जो भाई हमारे जो फोटोन है वो क्या हुआ, उस जो कंपन कर रहा था मॉलिक्यूल से टकराया, तो उससे क्या हुआ, दो पार्ट में वो डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड, उसके बाद वो क्या हुआ, या तो लोअर साइड बैंड या अपर साइड बैंड में वो शिफ्ट हो जाएगा, या तो उसकी पावर बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे नॉर्मली अभी जो सिस्टम आते हैं उसमें एस की कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। ठीक है, सेकंड वन है हमारा स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग, SRS। आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म से आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में यदि शॉर्ट फॉर्म से आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यदि SRS आया तो आपको ध्यान रखना है SRS का सिंपल सा मतलब है स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग, और एक आपका SBS यदि एग्ज़ाम में आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। SBS आपका स्टिमुलेटेड ब्रिलियंस स्कैटरिंग। तो SRS और SBS ये दो तरह की स्कैटरिंग है, आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है। ठीक है, तो मैक्सिमम चांस है कि शॉर्ट फॉर्म की फॉर्म में ही आएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग।
ठीक है। तो स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग भी आपकी, ये भी SBS की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो स्कैटरिंग जो प्रोसेस है उसमें जो फोटोन हमारा उत्पन्न हो रहा है बहुत अधिक आवृत्ति का होता है। फोटोन उत्पन्न हो रहा है मीन्स वो जब जो मोलिक्यूल्स हमारे वाइब्रेट कर रहे हैं, जब उसके संपर्क में एक फोटोन आता है तो वो क्या होता है, हमारा बहुत अधिक आवृत्ति का होता है। ठीक है। एक सिंगल चैनल में डबल थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अर्थात जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा ना, 12th में या 12th में आपने रमन इफेक्ट पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बेसिकली रमन इफेक्ट की बात कर रहा है ना। यदि एक सिंगल चैनल में रमन थ्रेशोल्ड पावर समझते हैं आपकी, मीन्स आपकी वह पावर जिस पर रमन स्कैटरिंग इफेक्ट प्रभावी होना शुरू होता है। ठीक है। मीन्स जो हमारा रमन स्कैटरिंग इफेक्ट हमारा जिस पावर पर स्टार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रमन थ्रेशोल्ड पावर। ये क्या होता है, बहुत अधिक होता है। सिंगल चैनल, ये हम बात जैसे हमने सिंगल चैनल पढ़े थे, तो सिंगल चैनल में तो SRS की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हमारा जो वाइड बैंड चैनल होते हैं इसमें काफ़ी सारे चैनल होते हैं, वहाँ पर इसकी समस्या होती है आपकी। ठीक है ना। तो उस वाले में क्या होता है, हमारा जो पावर है वो क्या होती है, शॉर्ट वेवलेंथ से लॉन्ग वेवलेंथ में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है। जैसा कि एक डायग्राम आप इसमें देखना चाहें तो डायग्राम आप देख लीजिए। ठीक है। ये इस डायग्राम में बेसिकली इसने ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या हमारा लॉन्गर वेवलेंथ SRS, ये क्या हमारा शॉर्ट वेवलेंथ SRS है। ठीक है। तो जब हम स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग की बात करेंगे तो ये देखिए, ये जो पार्ट दिखा रहा है ना, ये जो डार्क वाला पार्ट है, ये बेसिकली क्या हो रही है, हमारी पावर ट्रांसफ़र हो रही है, ये वाली जैसे यहाँ दिखाया ये। ठीक, ये पावर, ये देखिए पावर ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है हमारा, ये लॉन्गर वेवलेंथ है, ये क्या हमारी शॉर्टर वेवलेंथ है। ठीक है। तो शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ में कैसे हमारी पावर ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली ये थे हमारे स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग और स्टिमुलेटेड ब्रिलियंस स्कैटरिंग। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, SRS और SBS ये हमारे इस नाम से ज़्यादा आएंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू।